पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था पार्थेनोजेनेसिस। तो ये पार्थेनोजेनेसिस में क्या था कि जब कोई एक या ओवम बिना यानी जब एक या ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन एक या ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है, नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, एक न्यू बॉडी को फॉर्म करता है। इस प्रोसेस का नाम होता है पार्थेनोजेनेसिस। यानी जब एक या ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसी इंडिविजुअल में डेवलप कर जाए या किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कर दे, नए बॉडी का फॉर्म कर दे, इस प्रोसेस का नाम था, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में वैसा पार्थेनोजेनेसिस जो नेचर के द्वारा फिक्स किया गया है कि इस ऑर्गेनिज्म का डेवलप फर्टिलाइजेशन के बिना होगा। और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एक होता है, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस करने का मतलब होता है कि जिसका पूरा लाइफ में जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वह पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से होंगे। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में किसी नए ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट केवल पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से होता है, यानी उसका पूरा लाइफ में जो भी नए ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा वह पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से होता है। इसमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में कोई मेल बॉडी का फॉर्म नहीं होता है, केवल इसमें फीमेल बॉडी ही फॉर्म होती है कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में। इसका एग्जाम्पल है लसाटा, सैक्सिकोला, आर्मेनियाका। और दूसरा एग्जाम्पल है पिस्लिना,
रामीना, जो एक स्मॉलेस्ट स्नेक है, स्मॉलेस्ट स्नेक, इसको हम लोग रॉक लिजार्ड भी कहते हैं। अब देखा जाए कि कंप्लीट तो हो गया, सेकेंड नंबर में है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस इस पार्थेनोजेनेसिस में जो ऑफस्प्रिंग का जो डेवलपमेंट होता है वह दोनों प्रोसेस के द्वारा होते हैं, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और पार्थेनोजेनेसिस भी होता है। दोनों प्रोसेस इसमें साथ काम करता है। यानी इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन शो करे। कंप्लीट में क्या था कि उसमें टोटल ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से हो रहा था, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट में दोनों चीज से होता है डेवलपमेंट, एक सेक्सुअल से भी और दूसरा पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से भी। एक एग्जांपल देखिए यहां पर, हनी बीज, मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है, इसकी जो क्वीन होती है, क्वीन, ये दो तरह के ओवम को प्रोड्यूस करती है। एक ओवम जो फर्टिलाइज हो जाता है, जिससे फर्टिलाइज होता है, इससे एक नई रानी मक्खी बनेगी और सेकंड क्या बनेगा, वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज ओवम जो होता है, अनफर्टिलाइज ओवम कहने का मतलब होता है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो या नहीं हुआ हो, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसे कहा जाता है अनफर्टिलाइज ओवम या एग। अनफर्टिलाइज ओवम से डेवलप करता है ड्रोन। ड्रोन एक मेल मधुमक्खी होती है, मेल, यानी मधुमक्खी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप किया वर्कर और नया क्वीन, और जो पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से डेवलप किया ड्रोन, जो मेल होता है। ड्रोन जो मेल होता है, कहीं किसी बुक में एन भी देगा तो दोनों भी रहता है स्पेलिंग, ठीक है, मेल। इसका और भी एग्जांपल है, एफिड्स, इसमें पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से फीमेल बॉडी डेवलप करती है। वास्प ऑल्टरनेशन जनरेशन होता है, और टर्की, ये सारे एनिमल्स का नाम है जिसमें इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है। यानी ये सारे एनिमल्स में जो नए ऑफस्प्रिंग का जो डेवलपमेंट होता है वो इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से होता है। अब सेकंड में देखिए, नेक्स्ट
स्टार पॉइंट है टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस on the basis of sex of offspring। देखिए पार्थेनोजेनेसिस का हम लोग टाइप जो देख रहे हैं वह बच्चे के ऑफस्प्रिंग के सेक्स के आधार पे देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट में है ये अरहेनोटॉकी जो है ये वैसा टाइप का पार्थेनोजेनेसिस होता है जिसमें ओनली मेल बॉडी डेवलप थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। इसमें केवल मेल बॉडी डेवलप करता है पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से। इसका एग्जांपल है रोटीफॉर्स, वास्प, टिक्स, सेकेंड थैलियोटॉकी। थैलियोटॉकी दोनों स्पेलिंग लिख सकते हैं। इस पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से केवल फीमेल बॉडी डेवलप करती है। ओनली फीमेल बॉडीज आर डेवलप थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल है लासर्टा सेक्सिकोला और लासर्टा सेक्सिकोला अर्मेनिका जो थोड़ा देर पहले भी इसका एग्जांपल बता चुके, जो रॉक लिज़ार्ड होता है। एक होता है टिफ्रिना ब्राह्मीना जो स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया, इसका नाम है टिफ्रिना ब्राह्मीना। एक होता है एंटीटॉकी। नाम से स्पष्ट, एंटी का मतलब बोथ, दोनों, यानी इसमें मेल बॉडी भी कभी डेवलप कर जाता है पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से और कभी कभी फीमेल बॉडी भी डेवलप कर जाता है पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से। और इसका एग्जांपल है एफिड्स। एफिड्स एक एग्जांपल है एंटीटॉकी का। सेकंड देखिए आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस।
आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस कहने का मतलब होता है कि यह पार्थोजेनेसिस नेचुरली नहीं है, यह ह्यूमन के द्वारा किया गया प्रोसेस है। यानी इसमें ओवम को या एग को आर्टिफिशियल तरीके से एक नए ऑफस्प्रिंग में डेवलप किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से। इस प्रोसेस में कुछ फिजिकल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई का यूज करते हैं। फिजिकल स्टिमुलाई में जैसे हो गया टेम्परेचर, रेडिएशन, हीट देना। और केमिकल स्टिमुलाई में मतलब कई तरह के केमिकल्स का यूज करना, जैसे क्लोरोफॉर्म। ये सब केमिकल्स का जैसे ऑफस्प्रिंग होता है, जिस तरह का ऑफस्प्रिंग होता है, जिस तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस तरह के केमिकल का और फिजिकल स्टिमुलाई का यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पेरिस, मोलस्का, स्टारफिश, सी ऑर्चिन, रैबिट, उसके बाद टर्की, हेन, इन सभी एनिमल्स में आर्टिफिशियल तरीका से भी पार्थोजेनेसिस करवाया जाता है। और आर्टिफिशियल पार्थोजेनेसिस जो है वो ह्यूमन मेड प्रोसेस है, मतलब मानव के द्वारा किया गया प्रोसेस ही कहलाता है। मानव के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा पार्थोजेनेसिस किया जा रहा है, उस पार्थोजेनेसिस को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ये चैप्टर आपका लास्ट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा, जैसे लार्जेस्ट फ्लावर में आता है रेफ्लेशिया, कहीं कहीं पर डबल एस भी रहेगा, एस भी रहेगा, रेफ्लेशिया। स्मॉलेस्ट फ्लावर होता है वोल्फिया, बिगेस्ट पॉलन होता है मिराबिलिस का, लार्जेस्ट फ्रूट होता है रोडोइका, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो
आप लोग याद रखिएगा। और ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब हम देखें आगे प्लांट रिप्रोडक्शन।